हालेलुया। सबको जैम सी की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से, उस सामर्थ्य पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी की ओर से हमें दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सामर्थ्य वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जब ये वचन हम पढ़े पिता, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए मेरे सामर्थ्य खुदा, उनकी लाइफ ब्लेस हो, उनकी जिंदगी ब्लेस हो मेरे सामर्थ्य खुदा। तेरा ये वचन पिता उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन के पिता सुनते ही तेरे लोग आज़ाद हों मेरे परमेश्वर पिता। उनको पिता आज़ादी में लेकर चला मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, शैतान विश्वासी को क्यों सताता है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। प्रेरितों के काम 12 का 1। मेरे प्रियो, आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने फालतू कामों के लिए या किन्हीं छोटे कामों के लिए बुलाया हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो कल्पनाएं विचार सोचे हैं वह हानि के नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए हैं। तब शैतान किसी व्यक्ति को मारता है तो वह इस तरीके से दिखाता है कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। अब इस कारण तुझे इधर उधर जाकर देखना चाहिए या तुझे अपना दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी फैसला होता है यही से इंसान की गिरावट की शुरुआत होती है और यही से हम परमेश्वर की योजना से अलग होते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। संसारिक ज्ञान कहता है कि तुम खून के कारण जीवित हो, पर बाइबल कहती है कि तुम विश्वास के कारण जीवित हो। क्योंकि अगर आपका विश्वास चला गया तो तुम सिर्फ हड्डी मांस के एक पुरुष हो और एक औरत हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। पर आप असल में आत्मा हो। ये आपका शरीर आपको किराए पर मिला है और परमेश्वर की योजना को समझने के लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। फिर जब आपको परमेश्वर की योजना समझ आ जाएगी तो आप गिरेंगे नहीं। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया था तो उसके बाद राजा हेरोदेस ने कई लोगों पर हाथ डाले, लेकिन सारे लोगों पर नहीं, क्योंकि सभी परमेश्वर के भय में नहीं चलते थे। सिर्फ कुछ लोग ही परमेश्वर के आगे समर्पित और उससे डर में चलते थे। अगर शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि दर्शन आपके सिर के ऊपर है। अगर शैतान आप पे ऊपर अटैक कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसे आपकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ आशीष नज़र आ रही है। जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया तो अगर आप ध्यान से देखें तो शैतान ने यूसुफ के भाइयों को छोड़कर यूसुफ पर ही अटैक किया था, क्योंकि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। जब एक फुटबॉल मैच को आप देखें तो जिसके पैर में फुटबॉल होता है तो कमेटस सिर्फ उसी की ही बात करता रहता है। अगर आपके पैर में फुटबॉल है तो आपकी बातें होंगी। अब अगर आप टॉप पर हैं तो आप टॉपिंग बनेंगे। कुछ लोगों की आदत है वह बड़े लोगों की बातें कर मशहूर होने की। उसी तरह शैतान को भी आदत है गर्म लोगों पर अटैक करने की जो उसके राज को ख़त्म कर रहे हैं। उन लोगों पर शैतान अटैक करता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप शैतान अटैक करें तो आप आनंद मनाएं, क्योंकि आपकी आशीष आपके निकट पहुंच गई है। अगर आप उन लोगों की तरह अरे खड़े रहेंगे जिन लोगों का राजा हेरोदेस ने सताया था, तो आप भी उन लोगों की तरह बड़े काम करेंगे। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी बुलाहट के अनुसार धीरज और सामर्थ्य दें ताकि मैं आपकी उन आशीषों को ग्रहण कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। तेरा धन्यवाद करता है इस वचन को तेरे लोगों तक पहुँचाने के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिताजी। जब तेरा वचन तेरे लोगों तक जाए पिताजी,
जी वो पिता 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिताजी, वो जानने पाए कि विश्वासी कैसे बनना है पिता, विश्वास में पिता कैसे बनना है, शैतान की बातों में नहीं आना, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी काम करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आगे के समय को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास और दासी को तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।